नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाउ चैनल पर स्वागत है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पुरानी कार या पुरानी बाइक है। समय के साथ जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, मॉडल आउटडेटेड लगने लगता है या इस्तेमाल कम रह जाता है, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अब इसे बेचकर कोई नई गाड़ी ले ली जाए। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, चाहे किसी भी पद पर हों, उन्हें अक्सर लगता है कि हमने गाड़ी ली तो थी, लेकिन ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हो पाया और अब ये पुरानी हो गई है, इसलिए बेहतर है इसे बेच दिया जाए। ये सोच अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक समझदारी भरी लगती है। लेकिन असली दिक्कत वहाँ से शुरू होती है जहाँ गाड़ी बेचने का तरीका गलत अपनाया जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है, गाड़ी देखकर कीमत बताता है, फिर दो चार लोग और आते हैं, आप सबसे बात करते हैं और जो सबसे ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है, आप उसी को गाड़ी बेच देते हैं। आपको लगता है कि बस पैसे मिल गई, गाड़ी चली गई और मामला खत्म। अक्सर लोग गाड़ी बेचने के लिए सिर्फ एक स्टैम्प पेपर का सहारा लेते हैं। कोई 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 500 या 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर ले आता है। उस पर लिख दिया जाता है कि आज गाड़ी, नंबर, मॉडल इतने पैसों में फला व्यक्ति को बेची जा रही है। एक दो लोग गवाह बन जाते हैं, खरीदने वाला साइन कर देता है, पैसे दे देता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं कि गाड़ी अब हमारी नहीं रही। यहीं पर सबसे बड़ी और ख़तरनाक गलती हो जाती है, क्योंकि जब आपने गाड़ी खरीदी थी तब उसका रजिस्ट्रेशन यानी आरसी किसके नाम पर था? आपके नाम पर। गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट किसके नाम पर बना? आपके नाम पर। गाड़ी का चेस नंबर और इंजन नंबर किसके नाम से दर्ज है? सब कुछ आपके ही नाम पर दर्ज है। सरकार के रिकॉर्ड में, आरटीओ के रिकॉर्ड में और सिस्टम में वो गाड़ी आज भी आपकी ही मानी जाती है। आपने सिर्फ एक स्टैम्प पेपर पर लिखकर गाड़ी दे दी और मन में ये मान लिया कि अब गाड़ी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने नई गाड़ी भी खरीद ली और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब वो व्यक्ति जिसे आपने गाड़ी बेची है, उस गाड़ी को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये आपके हाथ में नहीं रहता। अगर वो व्यक्ति साधारण निकला, गाड़ी बहुत कम चलाता है, घर पर ही खड़ी रहती है, सुरक्षित तरीके से चलती है, तो शायद तब तक कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन अगर वही गाड़ी किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गई, किसी अपराधी के पास पहुंच गई और आपको ये पता ही नहीं कि सामने वाला असल में कौन है, तब मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की जान चली जाए या फिर उस गाड़ी का इस्तेमाल चोरी, डकैती, लूट या किसी भी तरह के अपराध में हो जाए, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन होगा। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि जिसने गाड़ी खरीदी है उसी पर केस चलेगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। जब भी किसी अपराध या बड़े हादसे की जांच होती है, तो सबसे पहले पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट से उसकी जानकारी निकालती है और उस नंबर से सरकार के रिकॉर्ड में वही नाम निकलता है जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, यानी आपका नाम। सरकार को ये नहीं पता कि आपने स्टैम्प पेपर पर गाड़ी बेच दी थी। सरकार के लिए वो गाड़ी आज भी आपकी ही होती है। यही वजह है कि आज कोर्ट में ऐसे हजारों मामले चल रहे हैं जहां एक्सीडेंट क्लेम या डेथ क्लेम के नोटिस सीधे उस व्यक्ति को भेजे जाते हैं जिसने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी। कई बार वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है या कोई शांत जीवन जी रहा होता है और अचानक उसे कोर्ट से नोटिस मिल जाता है। वो हैरान हो जाता है कि हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं, फिर हमें नोटिस क्यों आया? ये कोई गलती से भेजा गया नोटिस नहीं होता। नोटिस बिल्कुल सही व्यक्ति को ही जाता है, क्योंकि गाड़ी कानूनी रूप से उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। स्टैम्प पेपर को कोर्ट वैट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नहीं मानती। अब यहाँ एक और सच्चाई समझना जरूरी है। जब एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है और डेथ क्लेम का मामला बनता है, तो वहाँ जुर्माना 200-500 रुपए का नहीं होता, वहाँ रकम लाखों में होती है, 10 लाख, 20 लाख या उससे भी ज़्यादा। अब सोचिए, अगर ऐसी स्थिति में आपके नाम से केस बन जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, तो शायद आप ये बोझ झेल लें। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं, सीमित आमदनी वाले हैं, तो ऐसी गलती आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। इसीलिए जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ी है और जो उसे बेचने का मन बना रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में या सिर्फ पैसे देखकर गाड़ी बेचना भारी पड़ सकता है। आज भी लोग जल्दबाजी में कहते हैं कि आधे घंटे में कागज बना दो, पैसे ले लो, गाड़ी दे दो। सामने वाला भी यही कहता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मामला फंसता है तब वही लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पुरानी गाड़ी बेचनी ही है, तो फिर सही और कानूनी तरीका आखिर है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझ लीजिए कि गाड़ी बेचने का मतलब सिर्फ पैसे लेना और चाबी देना नहीं होता। जब तक गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तब तक कानून की नज़र में उस गाड़ी के पूरे जिम्मेदार आप ही होते हैं। गाड़ी बेचने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप जिस व्यक्ति को गाड़ी बेच रहे हैं, उसके साथ मिलकर आरटीओ में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी करें। इसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है आरसी ट्रांसफ़र। जब तक आरसी आपके नाम से हटकर खरीदार के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, तब तक आपको गाड़ी किसी को भी नहीं देनी चाहिए।
आरसी ट्रांसफर के लिए आमतौर पर फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरे जाते हैं। ये दोनों फॉर्म गाड़ी बेचने और खरीदने से जुड़े सबसे जरूरी फॉर्म होते हैं। इनमें विक्रेता यानी आप और खरीदार दोनों के सिग्नेचर होते हैं। इसके साथ गाड़ी की पुरानी आरसी, वैध इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और पहचान से जुड़े दस्तावेज भी लगते हैं। बहुत जरूरी बात यह है कि इंश्योरेंस ट्रांसफर भी साथ साथ करवाया जाए। कई लोग सिर्फ आरसी ट्रांसफर कराते हैं और इंश्योरेंस को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस ट्रांसफर नहीं हुआ और बीच में कोई हादसा हो गया तो फिर मामला उलझ सकता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी में जाकर खरीदार के नाम से पॉलिसी ट्रांसफर कराना भी उतना ही जरूरी है। आजकल कई राज्यों में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखें कि अंत में आरटीओ रिकॉर्ड में गाड़ी का मालिकाना हक बदल चुका हो। आप चाहें तो आरटीओ एजेंट की मदद ले सकते हैं, लेकिन खुद ये जरूर चेक करें कि ट्रांसफर वास्तव में हो गया है या नहीं। इसलिए जब भी गाड़ी बेचें, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो या कोई भी वाहन, पहले कागज पूरे करें, फिर गाड़ी सौंपें। यही समझदारी है, यही सुरक्षा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी ऐसी गलती करने से बच सकें। और ऐसे ही जरूरी और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।